मैरियन एम ब्रैडफोर्ड ने 1976 में डेवलप। ये ऐसे एक क्विक और एक्यूरेट ऐसे माना जाता है क्योंकि ये बहुत जल्द ही रिजल्ट फराहम कर देता है। कॉमनली इस ऐसे को यूज़ किया जाता है किसी भी सैंपल के अंदर टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, ये देखने के लिए कि इस सैंपल के अंदर कितने प्रोटीन प्रेजेंट हैं। ये ऐसे बेस करता है शिफ्ट इन एब्जॉर्बेंस पे। जब सैंपल के अंदर मौजूद प्रोटीन बाइंड करते हैं ब्रैडफोर्ड ऐसे के डाई यानी कोमासी ब्रिलियंट ब्लू G250 डाई के साथ, तो उस वक्त इसकी एब्जॉर्बेंस में शिफ्ट आता है फ्रॉम 465 नैनोमीटर टू 595 नैनोमीटर तक। जितने ज़्यादा प्रोटीन सैंपल के अंदर मौजूद होंगे उतने ही ज़्यादा सैंपल का कलर डार्कर होता जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि इस सैंपल के अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मौजूद हैं। इस वजह से इस एसे को हम क्लोरीमेट्रिक एसे भी कह सकते हैं क्योंकि इस एसे में कलर चेंजेस देखने में आता है। ब्रैडफोर्ड एसे के डाई का नाम याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप इसको मैसी यानी फुटबॉलर मैसी के नाम से याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है। और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि आपकी खाला ने आपको 250 रुपीज़ की एक ब्लू कलर की प्यारी सी वॉच गिफ्ट की। तो ये जो गिफ्टेड 250 वाली वॉच है वो उसका कलर क्या है? ब्लू। तो ऐसे ही ये एक ट्रिक है जिससे आपको इस डाई का नाम याद रखने में आसानी होगी। है इस डाई का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसके अलावा इस डाई के दो स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक एंड द अदर वन इज बेसिक। एसिडिक स्टेट कैटायनिक स्टेट भी कहलाती है जबकि बेसिक स्टेट को एनायनिक स्टेट भी कहा जाता है। कैटायनिक स्टेट अनस्टेबल होती है जबकि एनायनिक स्टेट स्टेबल होती है। इस स्टेट को बाउंड स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि इस स्टेट में प्रोटीन और डाई आपस में बाइंड कर जाते हैं। अनस्टेबल स्टेट में डाई का कलर रेडिश रहेगा या फिर ब्राउन होगा, जबकि बेसिक स्टेट में या स्टेबल स्टेट में डाई का कलर ब्लू हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल सकता है कि एक सैंपल के अंदर कितने अमाउंट में प्रोटीन मौजूद हैं। अब ये डाई किस तरह से काम करता है इसका प्रिंसिपल देखते हैं। बेसिकली कंसीडर करें कि ये हमारे पास डाई है जो कि अपनी अनस्टेबल कैटायनिक स्टेट में मौजूद है एंड CBB स्टैंड्स फॉर कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू। इस डाई के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अगर सैंपल के अंदर प्रोटीन मौजूद होंगे तो ये डाई जाकर उस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा। प्रोटीन आपको पता ही है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सैंपल में प्रोटीन मौजूद होंगे तो इस डाई का ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटीन के आयनाइजेबल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा और प्रोटीन की हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स भी एक्सपोज हो जाएंगी और प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ एक्सपोज हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया था प्रोटीन की तरफ तो यहाँ पर पीछे डाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज है और डाई के पास नेगेटिव चार्ज है। डाई भी अपनी अनस्टेबल कंडीशन में मौजूद है और प्रोटीन को भी उसने अनस्टेबल कर दिया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर आयनिक फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। आयनिक फोर्सेस के साथ साथ यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेस भी जनरेट होंगी जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी और डाई स्टेबल हो जाएगा यानी एनायनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना कलर भी चेंज कर लेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अपनी एसिडिक या कैटायनिक स्टेट में डाई का कलर ब्राउन होता है और अपनी बेसिक या स्टेबल स्टेट के अंदर डाई का कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। तो ये एक सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है कि किस तरह से डाई अपना कलर चेंज करती है और इंडिकेट करती है कि सैंपल के अंदर कितने अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसको जल्दी से अगर समराइज़ करें आसान लफ्ज़ों में तो ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ता नहीं है और प्रोटीन को आप ऐसा स्टूडेंट लें जो कि बहुत पढ़ाकू है। स्टूडेंट खुद तो नहीं पढ़ता तो इसने प्रोटीन को भी खेल में लगा लिया। तो प्रोटीन भी खेल वाला बच्चा बन गया है जो हर टाइम खेलता रहता है। तो
इस अनस्टेबल यानी शरारती बच्चे ने क्या किया, उसको खेल में लगा के खुद पढ़ना स्टार्ट कर दिया और क्लास में पोजीशन ले ली। तो फिर इस तरह से वो अपनी एक स्टेबल फॉर्म में आ गया और डाई का कलर चेंज हो गया, मीन्स कि उसको अवार्ड मिल गया। तो दैट्स इट।